ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जो कि सब मनुष्यों को कष्ट दूर कर देते हैं, वह उन सभी भक्तों के कष्ट को भी अवश्य ही दूर कर देंगे जो कि हमारी वीडियो के द्वारा कुछ समय उनकी चर्चा में मग्न हो जाते हैं। इसलिए आप सभी जिन भी व्यक्तियों का कष्ट दूर करना चाहते हैं, उन सभी के पास हमारी वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, साथ ही लाइक करें और वीडियो पर अच्छे कमेंट ज़रूर करें, जिससे भगवान शिव के बारे में हम और भी नई जानकारी प्राप्त कर आपके पास पहुंचा सके और आपसे साझा कर सके। इस वीडियो में हम भगवान शिव के रुद्र अवतारों के बारे में जानेंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के दशावतार के बारे में बताया था। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11वां अवतार के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुनने से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़ चले गए। यह देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख पहुंचा। ऋषि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र की बहुत समय समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने पवन पावन गंगा जी के स्थान से स्नान के पश्चात विदेश्वरी लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उन शिवलिंग की स्थापना कश्यप ऋषि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वे उस शिवलिंग की नित्य पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि, मैं आपकी अपार आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि कश्यप बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूँ। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के बारे में यह बात सुनकर कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिवजी ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंत ध्यान हो गए। तब कश्यप मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिससे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फल स्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप रूप मुनि ने प्यार उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं तथा चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे करपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोतित, शास्ता, अजपाद, आपी, बुर्शय, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों वध किए और इस पर फिर से देवराज इंद्र का राज हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं। चैनल पर बने रहिए। ओम नमः शिवाय।